2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लग गया, हमारा इक्वल्स टू लग गया, मतलब यहाँ पे इक्वल लगा दिया हमने। जिस भी पॉलिनॉमियल में इक्वल लग जाएगा, मतलब हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो ये पूरी हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। या फिर हम इसमें 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 95 लिख देते हैं। ये क्या हो गई, हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमें पढ़ना क्या है, हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है इसमें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि डिग्री हमारी 1 होना चाहिए। जब डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो गया। लीनियर और इक्वल्स टू लगा है, मतलब इक्वल में लिखा हुआ है कुछ, तो वो क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब आगे क्या है, टू वेरिएबल्स मतलब हमने पढ़ा था वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है। अगर एक है तो वन वेरिएबल, टू है तो टू वेरिएबल्स, थ्री है तो थ्री वेरिएबल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई अकेला दिया है, मतलब ये क्या है, टू वेरिएबल्स है। मतलब एक इसका एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपसे बोला व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको समझा दिया है कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। इसमें ए बी सी आर नंबर्स, ये ए बी सी क्या है, हमारे नंबर्स है, कांस्टेंट है, मतलब इसमें जो नंबर्स होंगे वो नंबर है, वो कभी चेंज नहीं। और जो एक्स और वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। अब देखिए पहला एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द थ्री सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दी हुई है आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके आपको अलग अलग आंसर निकालने हैं, मतलब अलग अलग क्या करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे इसके, हम पहले x की वैल्यू रखेंगे। किसी भी एक का रखना है, आप दोनों के नहीं रख सकते हो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। दोनों जीरो हो गए तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए x की या तो y की, दोनों में से एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे x को हम जीरो ले लेते हैं, मान लो x इज इक्वल टू जीरो है, तो हम टू एक्स की वैल्यू की जगह हम जीरो रखेंगे, तो x मल्टीप्लाई जीरो प्लस y इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू हमने 0 रखे थे। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 0 और 6 लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में हम लिखेंगे। कभी भी x की वैल्यू हमें पहले लिखना है, y की वैल्यू हमें बाद में लिखना है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इसमें x को 1 माना है, x को, या आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो x को हम 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, x को 2 मानेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 2x मतलब 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2 टू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई इज इक्वल टू 6, ये 4 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब y की वैल्यू 2 निकल गई और x की हमने 2 लिए थे, मतलब 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।